नमस्ते बच्चों। आज आपको हिंदी फर्स्ट का पार्ट 4 गिल्लू पढ़ाने जा रहे हैं। इसे आप पहले जानोगे कि किसने लिखा है। गिल्लू के जो लिखने की जो लेखिका हैं, ये लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इनके बारे में थोड़ा सा हम अभी जानते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का फारुखाबाद। माता हेमरानी देवी थी और पिता जो गोविंद प्रसाद वर्मा थे। इन्होंने संस्कृत में एमए उत्तीर्ण की तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल नियुक्त हुई सन 1933 में। इनका विवाह 1916 में श्री स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। इनके पति की मृत्यु 1966 में हो गई। इनकी मृत्यु क्राफ्ट्सवेल कॉलेज इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। ये कविताएं लिखती थी, लेकिन इनका जो कविता का लिखने का होता था वो छिप करके होता था। किसी से भी ये कहती सुनती नहीं थी, केवल सिर्फ अपने ही लिखती रहती थी। इनको सुभद्रा कुमारी चौहान उनके दोस्तों के बीच में लेकर के गई और उन्होंने वहाँ पर जो उसे कहा कि आप सबके सामने कविता बताओ और अपनी कविता को सुनाओ। उस समय यह जो कविता का पाठ इन्होंने किया और सबको इनकी कविता बहुत अच्छी लगी। इनको जो है कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें प्रमुख है पद्म भूषण जो 1956 में मिला था। और इनके मरणों के उपरांत यानी कि जब ये मर गई उसके बाद जो है पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी सदस्य की इन्होंने सदस्यता प्राप्त की और ये पहली महिला बनी साहित्य अकादमी सदस्यता को स्वीकार करने वाली ये पहली महिला बनी, जिसमें कि इन्होंने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी कविता जो गिल्लू है बच्चों, इन्होंने बहुत ऐसी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने अपने घर में बहुत से जानवरों को पाला था और उन्हीं जानवरों से संबंधित जो है इन्होंने अपने जीवन परिचय को लिखा है। वे उनके साथ उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था, इसके बारे में वह अपने जीवन वृत्तांत में उन्होंने लिखा है। इसमें से गिल्लू जो आपके पाठ में दिया हुआ, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, यह एक ऐसा पाठ है जिसमें कि मर्म स्पर्शी से लेकर के उसकी चंचलता को लेकर किस तरह से बखान किया जाता है, किस तरह से उसका वर्णन किया जाता है, इसका सचरित्र वर्णन जो है महादेवी वर्मा ने इसमें किया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसे हूबहू उस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी के बच्चे से जूही स्मृति की बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्रेम था। इस पाठ द्वारा हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का पता चलता है। यह पाठ हमें सभी प्राणियों से प्रेम करने का संदेश देता है। इस पाठ से हमें यह भी पता चलता है कि जीव जंतुओं से स्नेह करने से के बदले हमें उनसे बेशुमार प्यार, करुणा, वफादारी तथा अपनत्व की प्राप्ति होती है। बच्चों, जानवर जो है, आप उनको जितना प्रेम दोगे, जितना उनसे आप प्रेम करोगे, उतना ही वो आपको भी प्रेम करते हैं। गिलहरी, जब इस पाठ को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक छोटा सा नन्हा जीव जो गिलहरी है, जो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं समझता है, लेकिन
वो भी अपने मालिक के प्रति उसका प्रेम, उसकी वफादारी जो है वह दिखाई दे रही है। इसमें आपको सबसे पहले ये जानना है कि इस पाठ का किस तरह से हम वाचन करें, किस तरह से इसको हम पढ़ें, इसको आपको जानना होगा। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा अनायास देख रहे हैं बच्चों, यानी कि एकाएक। महादेवी वर्मा के बागीचे में सोन जूही का पौधा लगा हुआ है, उसमें एक पीला कली निकल कर के आया है। तो उसमें जो है उनको किसकी याद आई? किसी की याद आई। किसकी याद आई? तो वो गिल्लू की याद आई। एक छोटे से जीव का स्मरण, यानी कि याद आना, किसी चीज़ का याद आना, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। यहाँ पर भी उन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन वो गिलहरी के बारे में ही बता रही हैं। और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। आ गया हो, यानी कि यहाँ से अब उन्होंने स्मृति को अपने, यानी अपनी याददाश्त को, अपनी यादगार चिन्हों को प्रस्तुत करना शुरू किया है। अचानक एक दिन, अब ये पुराने समय में चली गई हैं महादेवी वर्मा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति मानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर में के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इस कर्कश स्वर से ही में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव की अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं, यानी कि कौवे का यहाँ पर महादेवी वर्मा ने जो हमारे अंधविश्वास है उसको उन्होंने दर्शाया है कि हमारे जो पुरखे पुरानिए हैं, पितृपक्ष जब आता है बच्चों, अभी आप जब बड़े हुए तो थोड़ा समझोगे, जब पितृपक्ष आता है तो जो घर के लोग बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ नहीं हैं, यानी कि जो स्वर्गवासी हो गए हैं, जो मर गए हैं, जब पितृपक्ष आता है उस समय घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं और वो कौवे को दिया जाता है। वही यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हमारे पितृ न तो हंस बन कर के आ सकते हैं, न मयूर बन के आ सकते हैं, ये कौवे के रूप में ही आकर के लेते हैं। और ये कौवा एक विचित्र प्राणी है, एक विचित्र जीव है, जो कि तिरस्कृत भी होता है और एक तरह से इसको माना भी जाता है, इसकी मानना भी है। यानी कि कोई घर में आता है तो मुंडेर पर अगर कौवा काँव काँव कर रहा है तो कहा जाता है हो सकता है कि कोई आ रहा हो। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले की दीवार की संधि में छिपे एक
छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्रव्य की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। मतलब वह इतना चोटिल हो गया था कि वहाँ पर जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, उनका सारा प्रयास जो वो निष्क्रिय जा रहा था, निसफल जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसको चोटिल कौवों ने कर दिया था। फिर भी उसको उन्होंने धीरे धीरे पेनिसिलिन का मलहम लगा करके दूध पिला करके उसको जिंदा रखा। कैसे किया वो आगे देखेंगे हम। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीचे कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक, देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। गिलहरी क्या है? वो जातिवाचक है, लेकिन वहाँ पर व्यक्तिवाचक यानी कि उसके नाम को नामकरण किया गया, उसका रूप दे दिया और उसका इस प्रकार हमने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसे हम गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसमें तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष बिल्लू का घर रहा। मतलब 2 वर्ष तक गिल्लू उनके साथ रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। यानी कि उतना छोटा जीव जो कभी क्या करता था, मरणावस्था में था, अब वह जो है अपने पूरे चरम पर आ गया है और वह जो है अपने क्रियाकलापों को अंजाम दे रहा है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने में उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका दौड़ने का यह क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। यानी कि वह लेखिका को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज की दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता।
फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन के बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने का सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। यानी कि महादेवी वर्मा ने सब कुछ पाल रखा था, कुत्ता, बिल्ली, मोर, गिल्लू। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे इनके सारे स्मृति संस्मरण को आप पढ़ोगे बच्चों। और ये कहानी इतने अच्छे तरीके से लिखती थी, रोचक लिखती थी कि उसे और पढ़ने का मन होता था। आज आपका इतना ही रहेगा, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। धन्यवाद।